नमस्कार सभी को। मैं पार्वती सालवी आज राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को बधाई। हमारे मतलब माँ सम्मान नहीं किए कि माँ ही है हमारे। इन्होंने फर्स्ट बार इन्होंने ये पहली महिला है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई रखे। और सबसे बड़ी बात ये है आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने हस्बैंड लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं को दबा के रखते हैं, अंदर रखते हैं। लेकिन ये जो सावित्रीबाई फुले हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने इनकी शादी हो गई थी 12 साल की उम्र में, 9 साल 10 साल 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और ये मतलब इनकी इच्छा थी कि ये पढ़े, तो इनकी इच्छा को देखते हुए इनके पति ने इनको खुद इनके पति ने पढ़ाया और इतना पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया कि इन्होंने समाज में महिला समाज के लिए पुरुष समाज के साथ इतना कुछ इन्होंने इतना सहा। उनकी वजह से, पुरुषों की वजह से इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए। इन्होंने स्कूल खोला सभी हर समाज की बेटी को पढ़ाने के लिए। तो इनको इतने मतलब ताने मिलते थे और अपन मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अपन घर से बाहर निकलते किसी से बात करते हैं तो अपने को लगता है यार वो तो बोल ही नहीं रहे, अपने क्या करना है, बस रहने तो अपने घर के अंदर जाओ। लेकिन ये पहले महिलाएं ऐसे हैं जिन जैसे घर से निकलते थे तो एक साड़ी अपने पर्स में लेके जाते थे, क्योंकि जब भी ये बाहर निकलते थे तो ये पुरुष प्रधान लोग ये क्या करते थे, जैसे ये बाहर निकलते थे इन पे जो भी मिलता था, इनको मिट्टी है गंदगी है उन पे छांटते थे ताकि ये स्कूल ना जा सके और बच्चों को ना पढ़ा सके। तो ये क्या करते थे, स्कूल जाके दूसरी साड़ी चेंज करके फिर महिलाओं को बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन इन्होंने हौसला नहीं खोया। हौसला इनका इतना रहा कि आज ये राष्ट्रीय स्तर पे पहली महिला है, राष्ट्रीय पहली महिला है जिन्होंने पहला स्कूल खोला बेटियों के लिए। तो मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं कि मैं नहीं चाहती कि ये बेटी इतनी पढ़ी लिखी उसके बाद भी ये मन से इतनी कमजोर थी कि इसके साथ ऐसा हुआ। आगे चल के किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और आज देख रहे हैं हम किसी भी कारण हो हम बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये गलत है। उस सदी में वो जो सदी थी उसमें पता ही नहीं था कि बेटियों को पढ़ने का अधिकार है नहीं है। ऐसे महान वीरांगनाओं ने और महान पुरुषों ने मिलकर और ये आजादी दी है अपने को महिलाओं को, तो हमें इसका फायदा उठाना है। और आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाए जितना वो पढ़ना चाहे, खासकर बेटियों को, क्योंकि इस जमाने में 21वीं सदी में जब तक बेटी नहीं पढ़ेगी जब तक कुछ नहीं होना है। क्योंकि ना इतने पढ़े लिखने के होने के बाद भी आज भी अगर देख लो अपन महिलाओं के साथ ये हाल हो रहा है तो सोचो कि अपने 20 साल 50 साल बाद क्या होगा। जब आज अपनी बेटी 10 साल 12 साल की हम पढ़ा नहीं रहे हैं तो उसके साथ 20 साल बाद क्या होगा, क्योंकि वो तो इस 20 साल बाद में यही होगा कि वो बच्ची भले अपन दूसरी पढ़ा रहे 5वीं पढ़ा रहे लेकिन वो ना पढ़े के बराबर है। तो अपने बेटे को पढ़ाए, शिक्षा जरूर दें। और मैं कंचन प्रिया के लिए मुझे बहुत दुख है क्योंकि वो मेरी बेटी जैसी थी। मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरे को यूँ लगता था जब भी मेरे घर में आती थी तो मेरी बड़ी बेटी ससुराल से आ गई है। कभी उसके पास आने से यूँ नहीं लगा कि मेरे पड़ोस वालों की लड़की है। जब भी उसकी इच्छा करती थी, जैसे वो मेरे घर में रह रहती थी, खाना पीना जो हर तरह से, तो ऐसे गद्दारों को, ऐसे कमीनों को मैं चाहूँगी कि मतलब इस तरह से सजा मिले कि मतलब वो आगे चल के कभी उनके मोहल्ले में लेके, समाज में लेके कोई ये नहीं सोच सके हम बहू के साथ ऐसा करें। और कोई भी बेटियां पढ़ाई लिखाई करके अगर ऐसा करती है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद तुम्हें ये अधिकार मिला है। हमें संविधान की वजह से ये अधिकार मिला है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज उठाएं। कभी भी हमको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हम किसी से भी सहारा ले सकते हैं। पास में कोई लेडीज है उनसे बात करिए, महिलाओं से बात करिए और महिलाओं के साथ जुड़ के रहना चाहिए। जैसे महिलाएं आज मैंने प्रोग्राम रखा है, बहुत से लेडीज नहीं आए, पिछली बार बहुत सारे लेडीज सारे आए थे। तो जब अपन महिलाओं का संगठन हो जाएगा, महिला एकजुट होंगे तो अपन महिलाओं के साथ कभी कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा और ना फिर कभी कोई कंचन इस तरह से सुसाइड कर पाएगा। अगर लोग कहते हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया तो सुसाइड करने का जरिया भी तो कोई थे, कोई खुश होके कोई खुदकुशी नहीं करता है। तो मैं चाहूंगी कि उसके अपराधियों को सजा मिले। और आप सभी यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार। अपने कीमती समय में से समय निकाल के यहाँ पे पधारे। मैं अपने
और